भगवान आज शिव धनुष का खंडन करके जनक महाराज की सभा में खड़े हैं। उसी समय उस सभा में जो शिव धनुष टूटा और उसकी टंकार हुई, उसका स्वर हुआ, वो स्वर परशुराम जी महाराज के कान तक गया और मानसकार कहते हैं आज परशुराम जी महाराज का जो तपस्या थी, समाधि थी, वो भंग हो गई। परशुराम जी सीधा उसी दिशा में चले जिस दिशा से वो स्वर आ रहा था और सीधा जनक महाराज की सभा में परशुराम जी का आना हुआ। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। ये जो परशुराम जी की कथा है ना, ये दोनों रामायण में अलग अलग है। रामचरितमानस में अलग है और रामायण में अलग है। रामायण मतलब क्या? महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम जो संस्कृत में लिखा वो रामायण, और रामचरितमानस 16वीं सदी में जो हमने आपको बताया पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने जो रचना की। तो आज जिस कथा के लिए हम लोग चल रहे हैं, ये कथा का क्रम दोनों में अलग अलग। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान विवाह करके वापस जा रहे हैं, चारों भाइयों का विवाह हो गया, तो वहां मार्ग में अनेक अनेक अमंगल से नजर आए और वहां परशुराम जी आए और वहां भगवान परशुराम जी और राम जी का संवाद हुआ है। और मानस में अभी विवाह नहीं हुआ भगवान का, केवल जयमाल हुई, उसके बाद परशुराम जी आ रहे। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज आपने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? जब मूल रामायण में भगवान के विवाह के बाद परशुराम जी आए तो आपने अभी क्यों बुला लिया? यहाँ बड़ा आनंद चल रहा था जब तक परशुराम जी आ गए। तो गोस्वामी जी का भाव बड़ा सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, भगवान के विवाह के बाद कोई भी समस्या ना आए, जो आना है पहले आ जाए वो ज्यादा बढ़िया है। पहले सब हो जाए, बाद में विवाह का आनंद चले। तो गोस्वामी जी ने इसको पहले बुलाया। संत जन कहते हैं ये दूसरे कल्प की घटना है। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरे। तो अलग अलग कल्प में जो जो अलग अलग अवतार भगवान के हुए हैं, तो ये अलग कल्प की घटना है जिसमें परशुराम जी अभी आए। मानसकार कह रहे हैं आज परशुराम जी महाराज आए ना, तो जितने राजा लोग थे, इन राजाओं में आपस में चर्चा हुई, ले हो छड़ा इसी कह को सीता जी को छीन के ले चलते हैं। तो किसी ने कहा एक बात बताओ, जिसने धनुष तोड़ दिया वो सीता जी को ले जाने देगा? जब तुम्हारा नंबर आया था तब तो तुम तोड़ नहीं पाए, अब कहते हो सीता जी को छीन कर ले चलो। तो दो चार दुष्ट बुद्धि राजाओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र उठा लिया। हम युद्ध कर लेंगे जनक महाराज से भी, राम से, लक्ष्मण से युद्ध कर लेंगे, पर हम जानकी को लेकर के जाएंगे। और मानस में दर्शन आया जिस समय कुछ दुष्ट बुद्धि राजाओं ने अपने अपने अस्त्र हाथ में लिए, उसी समय की घटना ते ही अवसर श्री परशुराम जी महाराज का प्रवेश मानस में जनक सभा में हो रहा है। अवतार तूने शिव धनु भंगा, अवतार तूने शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचारे, देख महीप सकल सकुचारे, बाज झपट धनु लवालु गाले, बाज झपट धनु लवालु गाले। और शरीर भूत बल भ्राजा, और शरीर भूत बल भ्राजा, बाल विशाल कुंड विराजा, बाल विशाल कुंड विराजा। शीश जटा सभी बदन सुहावा, शीश जटा सभी बदन सुहावा। अरुण होई आवा, अरुण होई आवा। कोटिल नयन रिसराते, कोटिल नयन रिसराते। जय जगत मनहु निसादे, जय जगत मनहु निसादे, जय जगत भगवाने। आज परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ और मानस में दर्शन आया। परशुराम जी को जैसे ही देखा, इनका स्वरूप कैसा है? बोले इनका स्वरूप गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गौर शरीर है,
मस्तक पर बभूति लगी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ, जिन जिन लोगों ने हाथ में हथियार ले रखे थे, ले हो चढ़ाई सीय कह को, सीता जी को छीन कर ले जाते हैं। सीता जी को ले जाने में जो भी विघ्न बनेगा उससे युद्ध कर लेंगे। जब जब ये बात आई और लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में ले लिए, मानसकार दर्शन करा रहे हैं, उस समय परशुराम जी सामने से आए और परशुराम जी को देखा ना, सो महाराज सबसे पहले तो लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए। हमारे हाथ में हथियार देख लिया ना तो बात नहीं करते परशुराम जी, फरसा पहले चला देते। क्षत्रिय कुल के कुल घातक परशुराम जी महाराज। तो लोगों ने पहले अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए, बाद में परशुराम जी महाराज से मिलने के लिए जब आए, साष्टांग प्रणाम करते हैं, पिता के सहित नाम लेकर के अपना परिचय दे रहे हैं। जो अभी राम जी से युद्ध करने को तैयार थे, वो सभी लोग परशुराम जी से साष्टांग हो गए। क्यों? कई बार महाराज सरलता को लोग नहीं पहचानते, शीलता सरलता मृदुता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। जिनको शक्ति की भाषा ही आती है ना, वो शक्ति की भाषा ही समझ पाते हैं, और परशुराम जी शक्ति की भाषा में बात करते हैं। जैसे ही परशुराम जी आए, सबने अपना अपना परिचय दिया। परशुराम जी की दृष्टि किसी पर नहीं, सीधा जनक की ओर देखा। जनक महाराज सिंहासन से खड़े हो गए, आकर के प्रणाम किया परशुराम जी महाराज को। बाद में जानकी को बुला करके प्रणाम कराया, मेरी बिटिया है ये कह करके परिचय कराया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने देखा परशुराम जी आए हैं, सो विश्वामित्र जी उठ करके आए। परशुराम जी और विश्वामित्र जी मिले, राम लक्ष्मण का पूरा परिचय कराया। इतना तो सब शांति में हो गया, पर मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जैसे ही आज जनक से पूछ लिया परशुराम जी ने, जनक ये इतने सारे क्षत्रिय राजा लोग तेरी सभा में किस लिए आए हैं, क्यों बैठे हैं? जनक महाराज ने कहा, महाराज मैंने बिटिया का, जानकी का स्वयंवर यहाँ आयोजित किया। ये सब राजा लोग, मैंने सबको निमंत्रण दे करके बुलाया है और सब लोग उसी में शामिल होने के लिए आए। परशुराम जी ने कहा कि अच्छा, विवाह में क्या शर्त थी? अब जनक महाराज तो सीधे साधे, जनक महाराज तो अपने भोलेपन में जो बात थी सच सच बता गए। एक शिव का धनुष हमारे पूर्वजों को शंकर जी ने दिया था, उस धनुष को मैंने देखा कि कोई उठा नहीं सकता, केवल जानकी उठा सकते हैं। तो मैंने प्रण लिया, संकल्प लिया कि जो इस शंकर के धनुष को उठा लेगा और जो इसे भंग कर पाएगा, उसी को जानकी की जयमाल मिलेगी। जैसे ही सुना परशुराम जी महाराज ने कि भगवान शंकर के धनुष को भंग की बात जैसे ही आई, जनक जी से पूछा भी नहीं, जनक जी को बोलने भी नहीं दिया कि आगे क्या हुआ, किसने का। अगर जनक जी को बोलने दिया होता तो शायद जनक बता देते कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, पर परशुराम जी तुरंत पीछे मुड़े। भरी सभा में मध्य में शंकर जी के धनुष के 2 टुकड़े देखे और परशुराम जी का क्रोध नख से शिख तक व्यापक हो गया और मानसकार दर्शन करा रहे। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कौगढ़ जनक धनुष कहे तोड़ा, कौगढ़ जनक धनुष कहे तोड़ा। देख दिखाओ मूड नत आजू, देख दिखाओ मूड नत आजू, उलटो वही नहीं तब राजू, उलटो वही नहीं तब राजू। परशुराम जी महाराज अति ऋष बोले वचन कठोरा। ऋष मतलब क्रोध, और क्रोध में अति लग जाए तब अति ऋष बोले, मतलब इतना भयंकर क्रोध आ गया परशुराम जी महाराज को। और क्रोध में भर करके जनक की ओर देखा, अरे जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने धनुष तोड़ा ये बता? जनक जी महाराज ने क्रोध में परशुराम जी को देखा, सुवाणी मौन हो गई। एक बात आपसे कहे,
कोई भी संसार का पिता, ऐसा पिता जिसकी बिटिया युवा अवस्था में हो और बिटिया के भविष्य के लिए उसने घरवार परिवार देखा हो और कहीं कोई ऐसा विघ्न आ जाए तो महाराज बिटिया के भविष्य पर कोई आंच आने वाली हो तो दुनिया का हर पिता मौन हो जाता है, वो बोल नहीं पाता। जनक महाराज ने देखा परशुराम जी क्रोध में हैं और राम ने धनुष तोड़ा है, तो परशुराम जी के क्रोध के सामने नत हो गए, सिर झुका लिया, मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। बिटिया के भविष्य की बात होना तो बड़े से बड़े अमीर पिता को भी गरीब होते हुए देखा होगा आपने। समाज में जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाता वो भी बिटिया के भविष्य के लिए सामने वाले के सामने सिर झुका देता है। जनक मौन हो गए। सारी सभा में जितने राजा लोग बैठे थे, अच्छा जी ये जितने राजा आए ना, इनको सबसे बड़ा कष्ट ये था कि हम आए सभा में और हम धनुष को नहीं तोड़ पाए, राम ने तोड़ दिया। तो उस समय तक ये कष्ट था कि हम क्यों नहीं तोड़ पाए। और ऐसा मानसकार ने भी लिखा और संतों का भाव है कि जब ये अपने अपने इष्ट को प्रणाम करके शंकर जी के धनुष को तोड़ने गए, चले इष्ट देवन सिर नाए, उस समय अब ज्यादा भीड़ होने लगी तो सब लोगों ने, जनक जी ने कहा कि आप एक लाइन बना करके आओ, एक एक से सबका नंबर आए वो ज्यादा ठीक है, व्यवस्था बनाए रखो। सारे राजा लोग लाइन में खड़े हो गए और जब लाइन में खड़े हुए और अपने अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, कोई मानो गणेश जी को इष्ट रूप में मानता है, महाराज सवामणि चढ़ाऊंगा, बस धनुष मुझसे टूट जाए। राजस्थान में तो सवामणि ज्यादा चलती है ना, तो इसने कहा बस धनुष मुझसे टूट जाए, सवामणि में चढ़ाऊंगा आपको, शुद्ध देसी घी का लड्डू चढ़ाऊंगा। मानो भगवान को भी हम पहले रिश्वत देते हैं, मान जाए यदि काम चल जाए तो चल जाए। तो इसने कहा कि धनुष मुझसे टूट जाए, पर इसने सामने वाले को देखा जो इसके आगे खड़ा है, वो थोड़ा ज्यादा हट्टा कट्टा है, तो इसने इसको लग गया कि हमारा नंबर तो आने वाला है नहीं, अगर यही तोड़ गया सामने वाला तो हमारा नंबर कैसे आएगा। सो इसने अपने इष्ट को गणेश जी को दोबारा याद किया, कहा महाराज सवामणि तो फिर भी चढ़ाऊंगा, मुझसे टूटे ना टूटे पर मेरे सामने जो खड़ा है इससे बिल्कुल ना टूटे, बस इससे बच जाए। इसके पीछे भी कोई खड़ा है, वो भी कह रहा है सामने वाले से ना टूटे, अब किससे टूटे बताओ। 10,000 राजा लोग एक एक करके भी नहीं तोड़ पाए और एक साथ मिलकर भी नहीं तोड़ पाए। तो मानस में दर्शन आया, जिस समय धनुष इनसे नहीं टूटा तो अपने अपने इष्ट को फिर नमन किया इन्होंने, फिर याद किया। जब अपनी जगह पर जा कर के बैठे और इसने कहा गणेश जी को कि महाराज कोई फायदा नहीं हुआ, इतना आपको लड्डू चढ़ाता हूँ, इतना आपका भजन करता हूँ, इतनी बार मंदिर जाता हूँ, सब बेकार, कोई किसी का नहीं है, भगवान भी किसी का नहीं है। अपने अपने इष्ट को 2-4 बात तो सबने सुनाई, महाराज हमारे भजन का कोई लाभ नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं है। तुम भी तो ऐसे ही करते होगे, है ना। हमारा काम हो जाए तो भगवान है और काम ना हो तो भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम तो रोज मंदिर जाते थे पर हमारा ऐसा ऐसा हो गया, हमने तो मान लिया भगवान है ही नहीं। तुम्हारे मानने से वो नहीं होगा क्या? अगर तुम्हारे मानने से वो है और तुम्हारे मानने से वो नहीं है तो उसका अस्तित्व तो तुम्हारे मानने पर आधारित हो गया, है ना। तुम मानो तो भी वो है और तुम ना मानो तो भी वो है। अच्छा, ना मान के क्या ले लोगे उससे, जरा बताओ, कभी सोच कर देखा है? भगवान नहीं है ये मान लोगे तो क्या ले लोगे? यदि भगवान है ये मानकर आपको लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला तो नहीं है ये मानकर क्या ले लोगे? एक और बात आपको बताएं, कई बार माता पिता और बच्चों के आपस में विचार नहीं मिलते, मतभेद हो जाता है ना। तो कई बार बच्चे कह देते हैं या माता पिता बच्चों से कह देते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं। कई बार बच्चे कह देते हैं कि आप हमारे माँ बाप नहीं, हम आपकी संतान नहीं। हो जाता है मतभेद।
लेकिन आपसे पूछ लें, क्या ये कह देने से माता पिता नहीं रहे? आपसे पूछ ले, क्या ये कहने से जो जन्म देने वाला है वो जन्मदाता नहीं रहेगा क्या? ठीक है, ऐसे ही परमात्मा तो है, वो जगत पिता तो है। तुम लाख बार कह दो कि वो नहीं है, तब भी वो है। हाँ, तुम मान लोगे विश्वास से तो बड़ी से बड़ी समस्या से वो पार कर देगा, तुम्हें उबार देगा, संसार सागर से भी पार कर देगा। आज सबने अपने अपने इष्ट से कहा, महाराज हमारे भजन का कोई लाभ आपने नहीं दिया। अरे शंकर जी का धनुष हमसे नहीं टूटा, तो सब बड़े नाराज अपने अपने भगवान से। उसी समय परशुराम जी आ गए। परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा, जनक, जिसने भी शंकर जी का धनुष तोड़ा है उसे मेरे सामने लाओ, मुझे नाम बताओ किसने तोड़ा। जितने राजा दुखी थे वो सब खुश हो गए, सबको लगा कि अच्छा हुआ हमसे नहीं टूटा। और एक बार फिर अपने इष्ट को प्रणाम किया। भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। आपने हमसे धनुष नहीं तुड़वाया, अपने इष्ट को कह रहे, आपने हमसे नहीं तुड़वाया, अच्छा ही किया, वरना परशुराम जी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। तो ये तो अच्छा हुआ महाराज, हम समझ नहीं पाए उस समय, दो चार गलत बात भी आपको बोल गए, पर आप तो जो करते हो अच्छा करते। जनक जी की सभा में परशुराम जी ने कहा, किसने धनुष तोड़ा मुझे बताओ। जनक महाराज मौन है। और जब जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मानस में दर्शन आया। आज परशुराम जी महाराज ने भरी सभा में चारों ओर दृष्टि डाले, चारों ओर देखा और परशुराम जी का दूसरा वाक्य निकला, जनक, यदि धनुष को तोड़ने वाले को मेरे सामने नहीं लेकर आए ना, तो तेरी सभा में जितने राजा लोग बैठे हैं सबको मार दूंगा। अच्छा, जो अभी तक खुश हो रहे थे कि चलो हम बच गए, उन्होंने सुना परशुराम जी बोले सबको मार दूंगा, सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सो इन्होंने फिर अपने इष्ट को प्रणाम किया, महाराज आज कुशलता से घर पहुंच जाएं, आज के बाद सब स्वयंवर में जाना ही कैसे, हम तो जाएंगे ही नहीं। लोगों ने कहा शंकर जी का धनुष हमसे नहीं टूटा, पहली बात। दूसरी बात, जिसने तोड़ा उसे छोड़ करके हमारा नंबर आ गया। परशुराम जी कहते हैं सबको मार दूंगा। मानसकार कहते हैं सारी सभा में सन्नाटा है, सब मौन है, ना जनक बोल रहे हैं ना जनकपुर वासी बोल रहे हैं। और उस समय भगवान ने उस मौन को तोड़ा। भगवान ने भरी सभा में परशुराम जी के चरणों में सिर झुकाया। महाराज, जिसने धनुष तोड़ा होगा वो कोई आपका ही शिष्य रहा होगा। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, शंभु धनु दास तुम्हारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा, एक दास तुम्हारा। भगवान कितना मीठा बोले। मानस में दर्शन आया। आज राम जी ने कह दिया, महाराज नाथ शंभुधन भंजन हारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा जिसने शिव धनुष का खंडन किया। इससे ज्यादा नम्रता की भाषा कोई हो सकती थी क्या?
सारे पृथ्वी भर के राजा लोग जिस कर्म को नहीं कर पाए, जिस शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए, और राम जी ने तोड़ दिया, उसके बाद तो राम जी को अभिमान से बोलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने नम्रता से कहा महाराज केवल आपका ही कोई दास ऐसा कर सकता है। पर परशुराम जी समझे नहीं। परशुराम जी को क्रोध इतना था महाराज, राम जी को डांटते हुए बड़ी सभा में बोले, राम जिसने भी शंकर जी का धनुष तोड़ा है ना, सहस्राव समसो रिपु मोरा, वो सहस्रार्जुन के समान मेरा भयंकर शत्रु है, मेरा दास नहीं हो सकता। मानसकार कहते हैं इतना शब्द जैसे ही निकला भरी सभा में राम जी के लिए, परशुराम जी के मुख से, उसी समय लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। अभी अभी तो भगवान की ससुराल बनी है जनकपुर जो है, लक्ष्मण जी को लगा अभी अभी माता जानकी ने जयमाल डाली है भगवान को, और ये महात्मा आते ही भरी सभा में ससुराल में भगवान को डांटने के लिए आ गए। सो लक्ष्मण जी उठे। विश्वामित्र जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा बाबा ये मुलाकात ठीक नहीं हुई, जैसे को तैसा मिलना चाहिए। मेरे भगवान इतने सीधे सरल और ये महात्मा इतने क्रोध में, तो आपका आदेश हो तो 2-4-10 मिनट के लिए मैं जाऊं। और विश्वामित्र जी को भी लगा कि लक्ष्मण का जाना यहाँ जरूरी है, तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है जाओ। परशुराम जी के सामने लक्ष्मण आए और मानस का बड़ा सुंदर प्रकरण गोस्वामी जी कहते हैं, आते ही लक्ष्मण जी जो बोले, परशुराम जी का जो क्रोध था वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। आते ही लक्ष्मण जी बोले बाबा ये शंकर जी का धनुष टूट गया इसलिए आपको क्रोध आ रहा है? परशुराम जी बोले हाँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे तो हजारों हमने तोड़ दिए, कहां तक आप इस चीज की गिनती रखोगे, कहां तक क्रोध करोगे, बहु धनु ही। और जैसे ही लक्ष्मण जी बोलना शुरू हुए, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ना शुरू हो गया। बहुधन ही तोरे घर गाए, बहुधन ही तोरे लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी सीधा ऐसा बोल गए, यही धनु पर ममता के ही हेतु। महाराज हम तो क्षत्रियों के बालक हैं, क्षत्रिय बालक कोई खिलौने से नहीं खेलता, धनुष बाण से ही खेलता है, और बचपन से आज तक हमने हजारों तोड़ दिए। उनका तो हिसाब किताब ही नहीं है जितने हमने तोड़ दिए। परशुराम जी का क्रोध बढ़ा और लक्ष्मण जी ने एक शब्द ऐसा कह दिया, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर ममता क्यों है आपकी? और लक्ष्मण जी धीरे से बोले बाबा ये समझ नहीं आ रहा, ये धनुष तोड़ना था कि छोड़ना था? सो परशुराम जी बोले क्या मतलब? लक्ष्मण ने कहा जब धनुष नहीं तोड़ा था, जब नहीं टूटा था, उस समय जनक महाराज बड़े क्रोध में कि कोई धनुष नहीं तोड़ रहा है, तजो वास निज निज ग्रह जाओ, और अब टूट गया तो आप आ गई, क्यों तोड़ दिया? तो महाराज हम तो बड़े चक्कर में पड़े हैं, यही नहीं समझ आ रहा तोड़ना था कि नहीं तोड़ना था। परशुराम जी भयंकर क्रोध में, रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संवार, तुझे संभाल कर बोलना नहीं आता, तू काल के वशीभूत हो गया है क्या? मानसकार दर्शन करा रहे हैं। लक्ष्मण का नाम अभी अभी परिचय कराया ना परशुराम जी महाराज और विश्वामित्र जी की जब मिले तो राम लक्ष्मण का परिचय भी हुआ था। तो राम का तो नाम लेकर के बोलते हैं पूरे समय, पर लक्ष्मण का नाम नहीं लेते। और मानस में दर्शन आया, अरे नृप बालक, अरे ओ राजा के राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर के गलत बात बोल रहा है, संभाल के नहीं बोलता। लक्ष्मण जी बोले महाराज मैंने गलत क्या कह दिया? वैसे भी ये धनुष बड़ा पुराना हो गया था, और पुरानी चीज तो वैसे ही जीर्ण शीर्ण हो जाती है, खराब हो जाती है। तो लक्ष्मण जी बोलते बोलते ये बोल गए कि
ये तो मेरे भगवान ने छुआ था, बस छूते ही टूट गया, पुराना ज्यादा हो गया था महाराज। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करी कत रोषु, मुनि बिन काज करी कत रोषु। लक्ष्मण जी बोले हमारे भगवान ने तो छुआ और टूट गया, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। आप बेकार में रोष कर रहे हो, बेकार में क्रोध कर रहे हो, मानसकार दर्शन करा रहे। और ज्यादा क्रोध बढ़ गया परशुराम महाराज का और भगवान के सामने ही बोल पड़े, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा परिचय जानते हो? लक्ष्मण जी बोले वैसे तो जानते हैं महाराज, पर आपकी तृप्ति यदि अपने मुख से कहने में हो तो आप बता दीजिए। परशुराम जी ने अपना परिचय अपने द्वारा दिया, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब आज परिचय दिया परशुराम जी महाराज ने तो स्पष्ट किया, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, यहां तक तो ठीक है। फिर कहते मैं बड़ा क्रोधी हूं, बड़ा क्रोधी हूं, ये परिचय में कोई देता है क्या? आपसे कोई अनजान व्यक्ति मिले और आपसे पूछ ले कि जरा बताओ आप कौन हो, कहां से आए हो, अपना परिचय दो, तो क्या दोगे? हम क्रोधी ज्यादा हैं ये बताओगे? लेकिन परशुराम जी को लगता है कि क्रोध मेरा परिचय, तो परशुराम जी बोले कि मैं बड़ा क्रोधी हूं। लक्ष्मण जी बोले महाराज क्रोध पाप कर मूल, क्रोध तो बड़ा खराब चीज होती है, पाप का मूल होता है क्रोध, और आप क्रोध को ऐसे बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो। परशुराम जी ने फरसा हाथ में संभाला, अब सारी सभा मुझे दोष ना दे, ये कटुवादी बालक अब मेरे हाथ से मारा जाएगा। फरसा आगे बढ़ाया, पर मानसकार कहते हैं कि फरसा आगे बढ़ता नहीं है, हाथ आगे नहीं बढ़ता। परशुराम जी धीरे से अपने आप में ही बोले, आज मुझे क्या हुआ है, मुझे इतनी दया क्यों आ रही है, करुणा क्यों आ रही है, मेरा हाथ क्यों नहीं काम करता, मेरे अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं काम करते? लक्ष्मण जी बोले बाबा हम बताएं? परशुराम जी बोले क्या? लक्ष्मण जी ने कहा कि शायद आपके अस्त्र शस्त्र, आपके अंग हमें पहचान गए, पर मुश्किल ये है कि अंगी नहीं पहचान पा रहा है। आपके अस्त्र शस्त्रों ने जान लिया इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। और एक बात, लक्ष्मण जी धीरे से बोले महाराज आपने अभी अभी कहा कि आपके मन में करुणा आ रही है, दया आ रही है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, महाराज जो आपका स्वरूप नजर आ रहा है, यदि ये दया का स्वरूप है तो क्रोध आते ही तो भगवान रक्षा करें जीव की, यदि ये दया का स्वरूप है आपका। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, 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 व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा। आज लक्ष्मण जी बोल गए भरी सभा में परशुराम जी को, महाराज बेकार में इतना वजन लिए घूम रहे हो। परशुराम जी बोले क्या मतलब? लक्ष्मण जी ने कहा कि एक कंधे पर तरकस, एक कंधे पर धनुष, एक हाथ में फरसा, ये सब बेकार लिए घूम रहे हो। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपकी तो आपकी वाणी ही इतनी कठोर है महाराज, हजारों की मृत्यु ऐसे हो जाए, आपका वचन सुनकर ही मर जाए लोग, तो इतना कठोर आपकी वाणी है तो आपको धनुष्मान रखने की जरूरत क्या? परशुराम जी और भयंकर क्रोध में आए और मानस में दर्शन आया। भगवान को लगा कि अब मुझे बीच में आना चाहिए और अब मुझे शांत करना चाहिए, तो भगवान बीच में आए। बाबा लक्ष्मण ने जो बोला है, ये छोटा बालक है, बालक मान करके इसको क्षमा कर दीजिए। नाथ करहु बालक पर छोड़ो
सूद दूध मुख करिए न कोहू, मुख करिए ना जो हरि का कछु अजगर करही, जो हरि का गुरु पीठ मात मोद मान धरही, गुरु पीठ गुरु पीठ मात मोद मान धरही, आज भरी सभा में राम जी बोले, महाराज सूद दूध मुख करिए न कोहू। ये तो दुधमुआ बच्चा है लक्ष्मण जो है, आप इसकी बात पर इतना क्रोध कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। जब जब बच्चा थोड़ा सा चंचल कोई बालक होता है ना, तो चंचल बालक कभी कभी शैतानी कर देता है, कोई ऐसा कर लेता है कार्य, लेकिन गुरु और माता पिता तो उसके उस बचपने को देख करके, उस कार्य को देखकर भी आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसन्न होते हैं। पर आप क्रोध कर रहे हैं। मानस में दर्शन आया, परशुराम जी महाराज का क्रोध थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा शांत होने लगे। इतने में कह कछु बहुर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी थोड़ा मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा दिए तो फिर क्रोध वहीं कभी। राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये तेरा छोटा भाई है ना, ये बड़ा पापी है, राम जी से कह रहे हैं। राम जी बोले, महाराज ये तो दूध मुआ बालक है, इसके मुंह में अभी माँ के दूध की बास है। तो परशुराम जी बोले, ये दूध मुआ नहीं है, इसके मुख में दूध नहीं जहर भरा हुआ है। काल कूट मुख पै मुख ना है। तो भगवान मन ही मन तो मुस्कुरा रहे हैं, पर बाहर से गंभीरता से परशुराम जी को शांत कर रहे हैं। और हम अक्सर एक बात कहते हैं, परशुराम जी महाराज का अपमान करने के लिए लक्ष्मण नहीं बोल रहे हैं। परशुराम जी महाराज की अवहेलना करना उद्देश्य नहीं है लक्ष्मण जी का। हाँ, परशुराम जी को राम अवतार की महिमा जनाना लक्ष्मण जी का उद्देश्य है। इसलिए भरी सभा में भगवान ने लक्ष्मण का पक्ष लिया और मानस में दर्शन आया। आज परशुराम जी और जब क्रोध में आने लगे तो धीरे से लक्ष्मण ने पूछ लिया कि बाबा एक बात तो बताओ, शंकर जी का पुराना जीर्ण शीर्ण धनुष टूट गया, इसमें समस्या क्या है? परशुराम जी बोले, वो जैसे शंकर जी देवादिदेव महादेव है, वैसे ही शंकर का धनुष भी सर्वश्रेष्ठ धनुष है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, संसार के सब धनुष तो धनुइया है, पर वो धनुष भगवान शंकर का जो धनुष है वो सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मण धीरे से बोले, बाबा यही तो मैं भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान शंकर देवों में महादेव है और भगवान शंकर का धनुष सारे विश्व भर के धनुइयों में भी श्रेष्ठ है। तो एक बात मैं भी जोड़ दूं, तोड़ने वाला उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बार आप आंख बंद करो तो आपको अनुभूति हो जाए किसने तोड़ा। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। भगवान सामने आए राम जी, और राम जी ने आकर के परशुराम जी महाराज के सामने सिर झुका दिया। महाराज आपको दंड देना है तो मुझे दो, आपको कृपा करनी है तो मेरे ऊपर करो, लेकिन लक्ष्मण का इसमें कोई दोष नहीं। शिव धनुष मैंने तोड़ा है। और मानस में दर्शन आया। आज परशुराम जी जब क्रोध में आए तो अब लक्ष्मण पर ज्यादा बस नहीं चलता तो राम जी पर क्रोध करते। लक्ष्मण जी को एक बात कहते तो लक्ष्मण जी चार सुना देते हैं। तो अब वो जो लक्ष्मण पर क्रोध नहीं निकल रहा ना, वो राम जी पर बोलना शुरू हुए। मुझे ऐसा लगता है दोनों भाई मिलकर के मेरा उपहास कर रहे हो।
यदि शंकर का धनुष तोड़ करके अभिमान बढ़ गया है तो मेरे साथ युद्ध भूमि में आओ, भगवान से बोल गए। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, गुनाह लखन पर कर हम पर रोष। अरे क्रोध तो आ रहा है लक्ष्मण पर वहां कई बार ऐसा होता है ना, आपको क्रोध आए, सामने कोई आपसे जबरदस्त हो तो वहां क्रोध थोड़ी निकलता है। कोई कमजोर व्यक्ति ढूंढते हो कि जो हमारे सामने बोल ना पाए, उस पर उतारे। तो आज राम जी पर क्रोध जब किया तो भगवान ने धीरे से कह दिया, बाबा हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी तो ब्राह्मणों का, संतों के चरणों का वंदन करते हैं। हम सदा सदा से आपके सेवक हैं, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी कमजोरी है तो महाराज जी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी मर्यादा है, हमारा संस्कार है। और भगवान बोले यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे डर करके युद्ध भूमि में नहीं आ रहा हूं, तो भगवान बोले ये ब्राह्मण वेश का त्याग करके आओ, शिव भक्त के स्वरूप का त्याग करके आओ। तो कालहु डरहि न रन रघुवंशी, काल से भी रघुवंशी डरते नहीं है। युद्ध से क्यों डरेंगे हम, जब क्षत्रिय वंश में हमारा आना हुआ है तो काल भी हमें युद्ध के लिए पुकारे तो हम पीछे नहीं हटते। पर उस राम जी को लग गया कोई शक्ति तो सामने है, और तब मानस में दर्शन आया, राम रमापति कर धनु लेहु। भगवान ने अपना, भगवान की ओर परशुराम जी ने अपना धनुष उतार करके आगे बढ़ा दिया। दो अवतारों का मिलन यहाँ जनक महाराज की सभा में हुआ और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज जब धनुष राम जी के पास आया, राम जी ने उस पर बाण चढ़ाया, परशुराम जी समझ गए ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही अवतार लेकर के आ गए। मानस का बड़ा प्यारा दर्शन। जिस क्षण पता चला ना कि ये मेरे भगवान ही अवतार लेकर के आ गए, उसी क्षण क्षमा मंदिर दो भ्राता, परशुराम जी ने भरी सभा में हाथ जोड़ दिए और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों से क्षमा याचना की। और हम अक्सर कहते हैं ये बड़ा सूत्र है, यदि हमारे जीवन में अज्ञानता में जानकर ये अनजाने में गलती हो गई, लेकिन जब भी ये अनुभूति हो जाए कि हम गलत हैं तो अपने से छोटे के प्रति भी यदि क्षमा मांग लोगे तो गलत नहीं है। परशुराम जी महाराज जो आयु में बड़े हैं, परशुराम जी महाराज जो स्वयं 24 अवतारों में से एक है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर आए, लेकिन भरी सभा में राम और लक्ष्मण दोनों से क्षमा याचना करते हैं। संतों ने, भक्तों ने बड़े भाव से कहा है, भगवान तो दयालु हैं ही, अपने कर्मों के लिए हमें कभी ना कभी क्षमा तो मांगनी चाहिए। और एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिसके जीवन में ये परंपरा बन जाए, क्या सुबह उठो तो भगवान का धन्यवाद करो, भगवान से प्रार्थना करो, महाराज आज का जीवन मेरा, आज का जो दिन है वो शुभ जाए, अच्छे कर्मों में जाए। और जब रात्रि में लौट करके आओ और बिस्तर पर जब जाने लगो और नींद आए, इससे पहले भगवान को प्रणाम करो और कहो, महाराज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरा आज जीवन का एक दिन बड़े आराम से आपकी कृपा से बीत गया, शुभ कर्मों में, ये आपकी बड़ी कृपा है। इतना भर कर लोगे ना तो भी भगवान की अतिशय कृपा मिलेगी महाराज।